हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके सामने सर्वाइकल कैंसर और उससे बचाव के लिए जो वैक्सीन आई है HPV वैक्सीन, इसके बारे में अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर दुनिया में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ कैंसर इन वीमेन है और इंडिया में इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ कैंसर इन वीमेन है। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, बेसिकली सर्विक्स क्या होता है, मैंने कहा पहले आप लोग अपने दर्शकों को ये बता दूं। यूट्रस का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं और सर्विक्स में होने वाले कैंसर को सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। इसलिए पहले तो इस शब्द की आप समझ लीजिए कि यूट्रस का जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है, यूट्रस में एक बॉडी होती है और उसके सबसे नीचे का हिस्सा होता है जो सर्विक्स कहलाता है। तो सर्विक्स को अगर कैंसर हो जाता है तो इसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। और इंडिया में होने वाला जो फीमेल में इवन ब्रेस्ट कैंसर से ज़्यादा कॉमन है सर्वाइकल कैंसर, जिसकी वजह से इसकी मौतें जा रही हैं। इंडिया में तकरीबन हर साल 1,33,000 औरतों को ये कैंसर हो रहा है और जिसमें से तकरीबन 78,000 फीमेल्स की इससे डेथ हो जाती है। ये यूजुअली देखा गया है कि ये कैंसर यंग एज में होता है, यूजुअली 34-35 साल की उम्र में प्रेजेंट करता है और यूजुअली 55 से के बाद उसको मतलब कम देखा गया। तो यूजुअली इट्स ए कैंसर ऑफ यंगर फीमेल्स, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो फीमेल्स होती हैं उसमें ये देखा गया है। तो इसलिए इसकी स्क्रीनिंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले महीने हम लोग ने सर्वाइकल कैंसर का पूरा अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट किया गया है। इसमें जो पैप स्मेयर होता है जो सर्विक्स से लिया जाता है, दैट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके सहारे वो इससे पैप स्मेयर लेके इसमें ये देखते हैं, अगर उसमें कुछ शक शुबा होता है तो फिर आगे मज़ीद उसकी जांच की जाती है और सर्वाइकल कैंसर का उससे फिर डायग्नोसिस बनता है। अगर पैप स्मेयर निगेटिव है तो इसमें कुछ नहीं किया जाता है। अब बात आती है कि सर्वाइकल कैंसर से हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं। देखिए, सर्वाइकल कैंसर बेसिकली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से ज़्यादा होता है और इसमें जो HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर देखा गया है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड वाइड। अगर हम सिनेरियो देखें तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि जेनेटल वॉर्ट्स कॉज करता है, ओरल वॉर्ट्स भी कार करता है, एनल वॉर्ट्स कॉज करता है और इससे सर्वाइकल कैंसर भी होता है। तो इसलिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ मानी जाती है और इसका अगर हम प्रिवेंशन करते हैं तो इससे हम सर्वाइकल कैंसर को बचा सकते हैं। तो इसको बचाने का एक तो तरीका यही है कि भाई हम सेफ़ सेक्स यूज़ करें, मल्टीपल पार्टनर्स, सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए और उसके अलावा जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वो है वैक्सीनेशन। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन अवेलेबल है जिसको कि HPV वैक्सीन बोलते हैं। वो अब रिकमेंडेड है। इंडिया में भी हम लोग पिछले कई सालों से लगा रहे हैं। इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इसको रिकमेंड करती है कि 9 से 12 साल की बच्चियों में ये माना जाता है कि बिफोर एक बार लड़की का जो अपना सेक्सुअल एक्टिविटी अगर शुरू हो जाती है तो उसके बाद ये वैक्सीन अगर लगाया जाता है तो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है। तो अगर आपको अपने बच्चियों को इस होने वाले इस कैंसर के रिस्क से बचाना है तो इट शुड बी प्रेफरेबली गिवन बिटवीन 9 to 12 ईयर्स ऑफ एज। इससे पहले कि बच्चे को सेक्सुअल इंटरकोर्स बच्चा करे या उसको उससे पहले अगर आप दे देंगे तो मैं समझता हूँ कि इसका प्रोटेक्शन बहुत अच्छा देखा गया है। तो HPV वैक्सीन जो अब हम लोग प्रेजेंटली लगा रहे हैं वो 9 साल से लेकर 12 साल की बच्चियों में लगा रहे हैं और इसका जो 2 डोजेज़ में लगाया जाता है। एक डोज जैसे आज लगाया गया तो इसके विदिन 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर ही इसका सेकेंड डोज ले लेना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। लोकल साइट पे पेन होना, इंजेक्शन साइट पे थोड़ा रेडनेस आ जाना या हल्का सा फीवर हो जाना, यही इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अदरवाइज इट्स ए सेफ वैक्सीन। और देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर से बचने का ये इससे अच्छा कोई उपाय फ़िलहाल अभी हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल नहीं है। पूरी दुनिया भर में ये वैक्सीन लगाई जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये लड़कों में भी लगाई जाती है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ये जेनेटल वॉर्ट्स लड़कों में भी कॉज करता है। तो ये देखा गया क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो इसमें अगर अगर लड़कों को है तो वो लड़कियों में इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर लड़की को है तो वो लड़के में इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में रिकमेंड किया है। यूजुअली पिवटल एज में 13-14 ईयर्स के वो बॉयज़ को रिकमेंड करते हैं कि 2 डोजेज़ लगाएं और लड़कियों को 9 से लेकर 12 साल के बीच के एज में ये रिकमेंडेड है कि इसके वैक्सीन लगाएं। अब इंडिया में फ़िलहाल अभी लड़कों में इसका अप्रूवल नहीं आया है, इसलिए हम लोग सिर्फ लड़कियों में इस वैक्सीन को लगा रहे हैं। बट इट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट वैक्सीन और मैं समझता हूँ कि ये सारी बच्चियों को
9 से 12 साल की उम्र में लगा लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी हमारे पास जो फीमेल्स आती हैं 25 साल की, या जो हमारे पास बच्चों की जो मदर्स आती हैं, वो भी हमसे पूछती हैं कि सर ये वैक्सीन हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो मेरा आंसर है कि यस, आप लोग इसको लगा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 45 ईयर्स की उम्र तक इसको अलाउ किया है। 45 ईयर्स की एज के बाद इसको लगाने का बहुत ज़्यादा ख़ास इसका फ़ायदा नहीं देखा गया है, मगर रिकमेंडेशन हम लोग का यही कि इसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप जितना ज़्यादा पहले लगाएंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट होता है। अगर एक बार आप ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के एक्सपोजर्स आपको हो गया तो उसके बाद इस वैक्सीन उतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना कि अगर आपके एक्सपोजर से पहले आप इसको लगाते हैं। तो यस, आप अगर हमारी कोई फीमेल कोई 26 साल की है, 30 साल की है, 40 साल की है, वो लगाना चाहती है तो इसको लगा सकती है। इसके भी डोजेज़ वही रहते हैं कि आप 2 डोजेज़ में इसको लगाएंगे। एक डोज आज लगेगा तो उसके विदिन 6 मंथ इसका सेकेंड डोज लगेगा। और इसके जैसे मैंने बताया कि इसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा नहीं है। ये एक कॉस्टली वैक्सीन है, इसलिए ये इंडिया में मासेस के साथ में मुझे अफसोस होता है कि जो इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स हैं वो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि भाई इस वैक्सीन को आप लोग गवर्नमेंट लेवल पे इस पर सब्सिडी दे के इसको सस्ता कराएं, क्योंकि आप देखिए जब इतना इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है जो कि हमारे इंडिया के सबसे ज़्यादा होने वाले कैंसर डेथ्स फीमेल्स में, अगर आप ये देखिए कि 88,000 फीमेल्स अगर हर साल सर्वाइकल कैंसर से अपनी जान गंवा रही हैं, तो ये कैंसर की वैक्सीन अगर हर फीमेल को अवेलेबल हो जाएगी तो कितना जान हम लोग बचा सकते हैं। बट दिक्कत आती है कि हमारा देश में ज़्यादातर वैक्सीन्स प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल हैं एंड दे आर कॉस्टली वैक्सीन, जो कि मैं समझता हूँ कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। 3800 की एक वैक्सीन है, 2 डोजेज लगानी है, 7,200 रुपये हर आदमी के अफोर्ड करने की बात नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वैक्सीन के प्राइसेस कम होने चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इसको अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल कराना चाहिए ताकि हमारे मासेस को ये वैक्सीनेशन लग सके। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पीसीवी वैक्सीन अब हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी लग रही है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जब वैक्सीन लगने लगती है तो उसका ज़्यादा उपयोग हो सकता है और मास लेवल पर वैक्सीन लगने से हमारी आम जनता का फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए मैं समझता हूं कि रेगुलरली 21 साल से ऊपर की फीमेल्स को पैप स्मीयर अपने रेगुलर कराते रहना चाहिए, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स करते रहना चाहिए। गवर्नमेंट के जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें हम लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए और इस अवेयरनेस को हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड करना चाहिए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हमारी जो एक कोशिश है कि भाई हम लोग एजुकेशन के ज़रिए ही अपने मासेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छा उपाय जैसे मैंने बताया कि HPV वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, ये आप लोग अपने बच्चों को लगवाइए और अगर आप लोग रिप्रोडक्टिव एज में खुद हैं तो आप लोग खुद भी लगवा सकते हैं। इंडिया में 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं, एक क्वाड्रीवैलेंट और एक बाईवैलेंट वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन आपको लगनी चाहिए ये आप जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आपका डॉक्टर इज़ द बेस्ट जज, वो आपको बताएगा कि आपको ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। बट जहाँ तक मेरा सजेशन है, मेरा सुझाव है कि सभी लड़कियों को 9 साल के से लेकर 12 साल की उम्र में ये वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए ताकि आपके बच्चे का सर्वाइकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।